Hello students, hope you all are doing well. My name is Jyoti Sani and today I'm going to cover all the 6 steps of performance appraisal. Now the process of performance appraisal. अब देखो प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो किसी की भी हो आपकी। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले स्टैब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बनाते हो, फिर कम्युनिकेटिंग द स्टैंडर्ड, उन स्टैंडर्ड्स को आप कम्युनिकेट करते हो, डिटरमाइनिंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग performance appraisal, measuring the performance, communicating the result of appraisal to the concerned employees, taking corrective action। इसको डिटेल में देखते हैं हम। फर्स्ट आता है आपका स्टैब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। इसमें क्या होता है, आपका परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड आर यूज्ड टू कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज विद द डिजायर वन। अब इसमें आप क्या कर रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस को आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, जो आज आप लिटरली अभी इन रियलिटी में जो आप परफॉर्म कर रहे हो यहाँ पर, उसको आप कंपेयर करते हो ये सोच के कि जब हम इसको फ्यूचर में आगे दूसरे वाले लेवल पर भेजेंगे तो वहां पर ये कैसा काम करेगा। ये जो डिजायर्ड वन है आपका, वो यही चीज है आपकी, जो आप फ्यूचर के लेवल के बारे में सोचकर, फ्यूचर के लेवल की परफॉर्मेंस को सोचकर आज की परफॉर्मेंस को जज कर रहे हो आप। दीज स्टैंडर्ड्स आर यूजुअली प्रिसाइज एंड जॉब स्पेसिफिक। ऑब्वियसली बात है, ये सारे के सारे जो भी स्टैंडर्ड्स आपने यहाँ पे सेटअप किए हैं, स्टैब्लिश किए हैं, ये क्या होते हैं, यूजुअली प्रिसाइज एंड जॉब स्पेसिफिक, जॉब से रिलेटेड होते हैं आपके सारे के सारे। For example, achieving a particular volume of sales may be a relevant performance standard for a sale executive but not for an HR executive। अब देखो सेल, हमें इस महीने इतनी सेल करनी है, यहाँ पर ये आपको एक टारगेट दे दिया गया है, आपका परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है आपका। तो जो यहाँ पर ये बोला कि जॉब स्पेसिफिक, अब जो ये काम होगा, जो ये सेल में जितने भी बंदे होंगे उनका काम होगा, ना कि ये एचआर एग्जीक्यूटिव का काम होगा। तो इस तरीके से क्या होते हैं, स्टैंडर्ड जो होते हैं आपके जॉब स्पेसिफिक होते हैं, कि जिस जॉब के बंदे का काम है वही जॉब का बंदा उस काम को करेगा, ना कि कोई और करेगा यहाँ पर। तो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। आपकी हर एक ऑर्गेनाइजेशंस में जितने भी आपके स्टैंडर्ड्स, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेटअप किए जाएंगे, एस्टेब्लिश किए जाएंगे, वो अलग होंगे, अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। Communicating the standards. After deciding the expected level of performance goals and targets, it is essential to convey the standard of employees। आपने यहाँ पर जो ये सेल का टारगेट, वॉल्यूम ऑफ सेल का टारगेट स्टैंडर्ड जो फिक्स किया था, ये आपने यहाँ पर स्टैब्लिश किया स्टैंडर्ड को। अब आपने क्या कर दिया, ये एम्प्लॉयज को बता दिया, यू जस्ट नाउ कम्युनिकेट दी स्टैंडर्ड्स विद दी एम्प्लॉयज। अब एम्प्लॉय को पता है, ओके दीज आर अवर टारगेट्स ऑफ द एंड ऑफ द मंथ, जो हमें अचीव करना होगा यहाँ पर। Clear communication helps employees to understand the expectations of the organizations from them। अब देखो इस कम्युनिकेशन की वजह से एम्प्लॉयज को पता है कि what the others are expecting from us, और हमें इस मंथ के एंड तक इतना काम करके देना ही देना होगा यहाँ पर। तो इट इज बिकॉज ऑफ द क्लियर कम्युनिकेशन। अब वो उसी तरीके से काम करेंगे वहां पर। फिर आता है आपका डिटरमाइनिंग डिटरमाइनिंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब यहाँ पर क्या होगा, डिसीजन इज मेड रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ एन अप्रेजल। एक सेकंड में इसको रेज कर दूं। In this step, a decision is made regarding the selection of an appraiser. The immediate superior of employees is considered as the most suitable person for appraisal as he and she is more familiar with employer performance। अब यहाँ पर क्या होगा आपकी जो परफॉर्मेंस, आपके अप्रेजल के लिए एक बंदे को चुना जाएगा, जो क्या करेगा, आपके काम को देखेगा और आपको अप्रेजल देगा उस चीज के लिए। तो यहाँ पर जो अप्रेजल के लिए जिस बंदे को वो सिलेक्ट करते हैं, वो यहाँ पर जो उसका इमीडिएट सुपीरियर होता है, उस बंदे को सुपीरियर करते यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि जो उसका इमीडिएट सुपीरियर होता है वो उसके साथ ज्यादा कनेक्ट कर पाएगा, वो क्योंकि वो उसको देखता हुआ आ रहा है हमेशा से कि किस तरीके से काम करता है, कैसा काम करता है, कितनी जल्दी ये काम करता है। तो उसके लिए क्या होगा, इस बंदे के लिए इजी होगा उस चीज का अप्रेजल लेना यहाँ पर। Some organizations believe in 360-degree appraisal where feedback on employees performance is taken from all। अब देखो कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में आपके 360 डिग्री अप्रेजल को, यहाँ पर जो ये टर्म आई है यहाँ पर, इसको नाम को याद रखना है कि 360 डिग्री अप्रेजल में होता क्या है आपका। इसके अंदर क्या होता है, जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस होती है उसको जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं उनसे उनका फीडबैक लिया जाता है आपका, फ्रॉम होम एम्प्लॉयज डील थ्रू आउट द
टेन्योर, जिसके साथ एम्प्लॉय ने डील किया है पूरे साल के अंदर। जैसे यहाँ पर बोला है वे फीडबैक ऑन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इज टेकन फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स फ्रॉम होम एम्प्लॉय डील थ्रू आउट देयर टेन्योर, कि पूरे साल में एम्प्लॉय ने जिससे भी कम्युनिकेट की है, जिससे भी डील की है, उन सब से आपका क्या लिया जाएगा, फीडबैक लिया जाएगा, और उस फीडबैक के अकॉर्डिंग आपका अप्रेजल दिया जाएगा यहाँ पर। तो इस चीज़ को आप बोलते हो 360 डिग्री अप्रेजल। दिस स्टेक होल्डर्स कैन बी, अब ये जो स्टेक होल्डर है जिनके वो फीडबैक लेंगे जिनसे, वो आपके सुपीरियर भी हो सकते हैं, सबॉर्डिनेट भी हो सकते हैं, पीयर्स भी होते हैं, कस्टमर्स भी हो सकते हैं, और कोई भी हो सकता है वो आपका, जिससे भी आपने पूरे साल के अंदर आपने डील की है। तो पहले आपने क्या किया, यहाँ पर परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड किया, यहाँ पर उनको स्टैब्लिश किया कि क्या टारगेट रहेगा, फिर उस टारगेट को आपने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज़ को बताया। अब यहाँ पर उस टारगेट के बेस पर उन्होंने कैसा काम किया है, यहाँ पर अप्रेजल होगा, और अप्रेजल के लिए किसको चुनते हैं, आपके इमीडिएट सुपीरियर को चुनते हैं। कहीं कभी किसी किसी ऑर्गेनाइजेशंस में तो 360 अप्रेजल को भी लिया जाता है, जिसके अंदर आप जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं उनसे आप फीडबैक लेते हो और उसके बेस पर आप क्या करते हो, अप्रेजल करते हो। फिर होता है आपका measuring the performance. This step involves judging the actual performance of employees against the desired performance. Sorry, अच्छा हाँ, अब यहाँ पर क्या किया, आपने जो टारगेट दिया और उन्होंने जितना काम किया उसके ऊपर, तो आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पर कंपेयर करोगे उनके यहाँ पर एक्चुअल जितना उन्होंने काम किया है एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे करोगे, यहाँ पर डिजायर्ड परफॉर्मेंस लेवल तक। तो आप यहाँ पर क्या करो, उसको जज करोगे इसके बेस पर। इन केस परफॉर्मेंस इज बिलो द स्टेट स्टैंडर्ड्स, अगर यहाँ पर जो उनका परफॉर्मेंस है वो सेट स्टैंडर्ड से बिलो है, यानी कि वो उस टारगेट को मैच नहीं कर पाए, एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स ट्रेनिंग एंड गाइडेंस, तो उनको क्या मिलेगी यहाँ पर, इसका मतलब वो वीक है उस चीज़ में, तो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको गाइडेंस दी जाएगी यहाँ पर। ऑन द अदर हैंड इफ द परफॉर्मेंस, अगर उसका परफॉर्मेंस यहाँ पर स्टैंडर्ड से भी एक्सीड कर जाता है, कि उनको जो टारगेट दिया गया था वो उससे भी ज़्यादा सेल जनरेट उन्होंने कर दी, तो यहाँ पर एम्प्लॉय को अवार्ड दिया जाएगा या उसको प्रमोटेड किया जाएगा, क्योंकि जो प्रमोशन होता है वो आपके परफॉर्मेंस के बेस पर ही होता है। तो इसमें क्या हुआ, आपने मेजरिंग द परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को मेजर करोगे, अगर कम परफॉर्मेंस है, आपका परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है उतनी, तो उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, अगर अच्छी है तो उसको प्रमोट कर दिया जाएगा। कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट ऑफ अप्रेजल टू द कंसर्न एम्प्लॉय, अब यहाँ पर क्या होगा, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिपोर्टिंग अथॉरिटी टू कम्युनिकेट द रिजल्ट ऑफ अप्रेजल टू द एम्प्लॉयज, प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ऑन देयर परफॉर्मेंस, स्पेसिफाई देयर वीक एरियाज, सजेस्ट वेज टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। अब जो भी उसका रिजल्ट आया है, आपने जो आपने काम किया है आपका, कि टारगेट्स को कितना अचीव किया है, कितना नहीं किया है आपने, उसको जो बाकी के जितने और भी मेंबर्स हैं आपके कंसर्न एम्प्लॉयज, उससे रिलेटेड जितने भी एम्प्लॉयज थे, उन तक आपने क्या करोगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाओगे और उनको फीडबैक दोगे कि किस किसने कितना कितना यहाँ पर आपके काम कैसा किया है। अगर उनको लगता है कि उनके कुछ वीक एरियाज बताओगे उनको, और उनको सजेशंस दोगे आपकी अपनी परफॉर्मेंस को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो अपना। दिस मेक्स एम्प्लॉयज गेट अवेयर ऑफ पॉजिटिव एरियाज ऑफ कंट्रीब्यूशन, रेक्टिफाई देयर वीक एरियाज। अब इससे क्या होगा, जो वो एम्प्लॉयज होंगे आपके, वो अवेयर हो जाएंगे पॉजिटिव एरियाज से, पॉजिटिव एरियाज ऑफ कंट्रीब्यूशन, और रेक्टिफाई अपनी जो भी वीक एरियाज है वो उनको यहाँ पर पता चल जाएंगे। नाउ द टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, अब यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशंस होगी वो करेक्टिव एक्शंस लेगी अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। फॉर दिस एन ऑर्गेनाइजेशन यूज मेथड्स सच एज कोचिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, ट्रेनिंग। सो दीज आर काइंड ऑफ 4 मेथड थ्रू विच द ऑर्गेनाइजेशंस डू द टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। इनके थ्रू आप क्या ले सकते हो, करेक्टिव एक्शंस। देखो कोचिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, ट्रेनिंग में सब क्या होता है, उनको डायरेक्शंस दी जाएगी, उनको काम सिखाया जाएगा, उनको गाइड किया जाएगा किस तरीके से काम करना है। तो यहाँ पर लास्ट में आप क्या करोगे, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। If you found this video helpful, then don't forget to like, comment, share and subscribe my channel. Thank you guys.